राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को अजमेर में बड़ी कार्यवाही करते हुए वरुण सागर रोड स्थित अंबिका नगर से परमेश्वर मीणा नामक युवक को हिरासत में लिया। युवक भीलवाड़ा का निवासी बताया जा रहा और वह यहां किराए के मकान में रह रहा था। सूत्रों के अनुसार एनआईए को सूचना मिली थी कि परमेश्वर मीणा के तार पाकिस्तानी आतंकवादी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं को नेटवर्क में शामिल करने की गतिविधियों को लेकर एजेंसी जांच कर रही थी। इसी इनपुट के आधार पर टीम अजमेर पहुंची और पूरी रात पूछताछ के बाद मीणा को हिरासत में ले लिया। जिला क्रिकेट संघ अजमेर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रतिभा वर्ष 2026 के समापन समारोह का आयोजन चंद्रवरदाई खेल मैदान में उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर देवनानी ने कहा, खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करना सबसे बेहतर माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। अजमेर के कड़क्का चौक स्थित श्याम ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान का गेट तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़ित पंकज सोनी ने मामले की रिपोर्ट दरगाह थाने में दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी। भगवानगंज क्षेत्र में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा प्रवेश शिक्षा वर्ग का आयोजन किया जा रहा। 17 मई से 1 जून तक चलने वाले शिविर में सेविकाएं आत्मरक्षा, योग, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही। शिविर का उद्देश्य महिलाओं में राष्ट्रभक्ति, सेवा भाव और आत्मविश्वास विकसित करना है। आयोजन में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सेविकाओं को शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। मोहर्रम 1448 हिजरी को शांतिपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से संपन्न कराने को लेकर राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन में दौराई, तारागढ़, रूपनगढ़ और राजौसी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा, मोहर्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पानी, एसी और कूलर की खराब व्यवस्था के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वार्डों और टॉयलेट में फैली गंदगी से हालात और बिगड़ गए। मरीजों ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बावजूद अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उन्होंने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की मांग की। हम भारत के ब्राह्मण संगठन ने आयोजित प्रेस वार्ता में देश से जुड़े कई गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों को उठाया। संगठन ने लंबित मामलों, पेपर लीक, बेरोजगारी, महिलाओं और बच्चों के लापता होने की घटनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, इन विषयों पर देश भर में लोगों के मन में सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई। देवनानी सेवा न्यास की ओर से गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गायों के लिए पानी की टंकियों एवं पक्षियों के लिए परिंदों का वितरण किया गया। इस दौरान विभिन्न समितियों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन में गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के संरक्षण और सेवा का संदेश दिया गया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्कर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ता उस समय नाराज हो गए जब एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए कहा, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था के बदहाल। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द सुधार की मांग की। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत एवं भाजपा दक्षिण क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में भजनगंज स्थित टोरंटो पैलेस में आयोजित निःशुल्क योग एवं प्राणायाम शिविर में लोगों की सहभागिता लगातार बढ़ रही। शिविर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक किया जा रहा। आयोजित विधायक अनीता बघेल प्रतिदिन शिविर में पहुंचकर स्वयं योगाभ्यास कर रही है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। उन्होंने बताया, शिविर में अब तक सहभागियों की संख्या 105 तक पहुंच चुकी है। शिविर का संचालन विवेकानंद केंद्र के प्रांत कार्य पद्धति प्रमुख डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा, नगर प्रमुख अंकुर प्रजापति एवं उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है।
अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने वार्ड नंबर 27 में गोयल चक्की से अजयनगर मुख्य रोड स्थित गणेश मंदिर तक बनने वाली सीसी सड़क का किया शिलान्यास। करीब 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क ब्यावर रोड को सीधे अजयनगर मुख्य मार्ग से जोड़ेगी। गोयल चक्की क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनीता बघेल ने कहा, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास स्थित एक टायर की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बदमाश दुकान से सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही तथा आरोपियों की तलाश की जा रही है। अजमेर शहर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समर कैंप 2026-2027 का समापन उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ। प्री प्राइमरी विंग में वर्ल्ड अराउंड अस थीम पर आयोजित कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने इटली, जापान और मैक्सिको की संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीओ ऑफिसर दर्शना शर्मा ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। नसराबाद शहर काजी मोहम्मद फुरकान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जानमाल की धमकी देने के आरोपों को लेकर शुक्रवार को आम मुस्लिम समाज ने उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। असलम सदर के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व लगातार शहर काजी को परेशान कर रहे हैं और उन्हें पुश्तैनी मकान से बेदखल देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अजमेर के वार्ड नंबर 62 में भीषण गर्मी और जल संकट से परेशान लोगों का शुक्रवार को गुस्सा फूट पड़ा। पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने जल अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी की। यात्रा शुरू होने से पहले जलदाय विभाग के एक्सईएन सुनील बाटलीवाल और एएन उत्तम माथुर मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मटके फोड़कर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप, क्षेत्र में 72 घंटे बाद भी कम प्रेशर से केवल 1 घंटे पानी की सप्लाई दी जा रही है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।